वर्क संशोधन बिल को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये शुरू हो चुकी है कि क्या बीजेपी इस बिल से मुसलमान वोट बैंक का रिस्क तो नहीं ले रही, क्योंकि कई राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें सबसे पहले बिहार है, फिर तमिलनाडु, असम, बंगाल और केरल। इन तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सबसे पहले बिहार की बात करते हैं। देखिए, बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 18% है, जो कई सीटों के चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकती है। CSDS के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए को कुल मुस्लिम वोटों में से 6% वोट मिले थे। वहीं इंडिया गठबंधन को 77% यानी कि 77% वोट मिले थे, जबकि लोकसभा के बाद हुए बिहार विधानसभा चुनाव में भी एनडीए को मात्र 5% और महागठबंधन को 76% वोट मिले थे। वहीं पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए को 12% और इंडिया गठबंधन को 87% मुस्लिमों के वोट मिले। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार में आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन के खाते में ही मुस्लिमों का वोट जाता रहा। हालांकि जेडीयू के लिए मुस्लिम वोट अहम रहे हैं। अगर मुस्लिम समुदाय इस विधेयक को अपने अधिकारों पर हमला मानता है तो जेडीयू को नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन जेडीयू का यह कहना है कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है। जब से नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में आए हैं, तब से राज्य में एक भी हिंदू मुसलमान दंगा नहीं हुआ। राज्य के मुस्लिम नीतीश कुमार के साथ है और इस बिल से गरीब मुसलमानों को फायदा होगा। हालांकि बिहार की राजनीति के जानकार ये मानते हैं कि चुनाव में अभी 6 से 7 महीने का वक्त बाकी है, जिससे लोगों की राय में बदलाव संभव है। अगर सरकार विधेयक के जमीनी तौर पर लागू करने में देरी करती है तो इसका असर कम हो सकता है, लेकिन मुस्लिम समुदाय में असंतोष बढ़ता है और जेडीयू और एलजेपी इसे संभालने में अगर असफल रहती है तो एनडीए को 10 से 15 सीटों का नुकसान हो सकता है। वहीं आरजेडी इस मुद्दे को भुनाकर 15 से 20 अतिरिक्त सीटें जीत सकती है। खैर, ये बिल बिहार चुनाव में कितना असर डालेगा वो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब बात बंगाल की भी कर लेते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल की कुल जनसंख्या जो है 9.1 करोड़ है, जिसमें से लगभग 27% यानी कि 2 करोड़ 46 लाख मुसलमान हैं। कोलकाता, मुर्शिदाबाद, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, यहां तक कि मालदा और हावड़ा जैसे जिलों में मुस्लिम जनसंख्या बहुत ज्यादा है। बंगाल का बंटवारा और पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश कहा जाता है, उसी की निकटता का प्रभाव यहां की मुस्लिम जनसंख्या पर पड़ा है। खेती और व्यापार के अवसरों ने भी मुसलमानों को यहां बसने के लिए प्रेरित किया। बिल पर ममता बनर्जी ने विरोध करते हुए यह कहा कि जुमला पार्टी बीजेपी का एक ही काम है, देश को बांटना। हालांकि बिल पेश करते हुए अमित शाह ने टीएमसी सांसदों को 2 टूक साफ कर दिया कि बंगाल में आकर सीना ठोक कर कहूंगा कि बिल मुसलमानों के पक्ष में है। फिलहाल बंगाल में अगले साल चुनाव है, इसका असर होता है या नहीं ये मतदाता अपने वोट के जरिए साफ कर देंगे। लेकिन पिछली बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने टीएमसी को कड़ी टक्कर देते हुए दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। अब बात असम की। असम में मुसलमानों की आबादी का प्रतिशत काफी ज्यादा है। राज्य की कुल जनसंख्या 3.1 करोड़ है, जिसमें से लगभग 34% मुसलमान हैं। यानी कि करीब 1 करोड़ मुसलमान यहां रहते हैं। गुवाहाटी, सिलचर, धुबरी, कोकराझार, जोरहाट और बोंगाईगांव जैसे शहरों में मुस्लिम समुदाय की उपस्थिति देखी जा सकती है। असम में मुसलमानों की संख्या में वृद्धि के पीछे ऐतिहासिक कारण यह है कि 19वीं और 20वीं सदी के दौरान ब्रिटिश शासनकाल में पूर्वी बंगाल से बड़ी संख्या में मुसलमान यहां आकर बसे थे। इसके अलावा असम की भौगोलिक स्थिति और बांग्लादेश की निकटता ने भी इस जनसंख्या वितरण में अहम भूमिका निभाई है। अब बात केरल की भी। अब देखिए, केरल एक ऐसा राज्य है जहां देश में सबसे पहले ईसाई धर्म और बाद में मुस्लिम धर्म ने दस्तक दी। देश का पहला चर्च और पहली मस्जिद केरल में ही है। दोनों ही धर्मों के बीच हिंदू आबादी को धर्मांतरित करने का टारगेट था, जो अब तक जारी है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की कुल जनसंख्या लगभग 3.5 करोड़ है, जिसमें से 26.56% यानी कि 90 लाख मुसलमान हैं। मलप्पुरम, कोझिकोड, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम और कासरगोड जैसे इलाकों में मुस्लिम समुदाय की बड़ी आबादी है। केरल में मुस्लिम जनसंख्या का ज्यादा होना ऐतिहासिक और व्यापारिक कारणों से है। प्राचीन काल में जब अरब व्यापारियों के आगमन के साथ इस्लाम का प्रचार हुआ, इसके अलावा शिक्षा प्रणाली और सामाजिक जागरूकता ने भी मुस्लिम समुदाय के विकास में योगदान दिया।